मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास एग्जांपल है, अवकल समीकरण का गुणक है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स बराबर कॉट एक्स। फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अवकल समीकरण का गुणक है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर 5x स्क्वायर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो एग्जांपल है हमारे पास 2024 मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट में पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं हमारे पास ओडी 2024 ट्वेल्थ मैथ एग्जाम क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके एग्जाम में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कंसेप्ट आपको दिखाए हैं कि dy अपॉन dx का गुणक निकालने के लिए बोला जा रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप 2024 का क्वेश्चन बैंक जाके देखेंगे तो आपको उनमें से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, तो आप वहां से जाके सोल्यूशन देख सकते हैं। देखो, मैं आपको इन क्वेश्चन को बताने से पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आज का जो क्लास है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि किसी भी अवकलन समीकरण का गुणक कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे पास दूसरा फॉर्म इस प्रकार से हो सकता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे पास यदि y ऊपर में है तो यहाँ पे y आना चाहिए, यदि x हमारे पास ऊपर में है तो x हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ अवकल समीकरण का गुणक पूछा जाता है, और उस अवकल समीकरण का हम गुणक किस प्रकार से निकालते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, अब इनका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यानी कि हम जिसे समाकलन गुणक भी कहते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हो जाता है हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन करते हैं p dx के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम अवकल समीकरण का गुणक निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्लाइड नंबर, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर 5x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यदि मैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर यदि करते हैं आप तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू निकल के आएगा 2 अपॉन एक्स और q की वैल्यू निकल के आएगा 5x स्क्वायर। अब फिर हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है अवकल समीकरण का गुणक, तो गुणक के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर, तो गुणक के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है e की पावर हम इंटीग्रेटिंग करते हैं p dx का, तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा e, और यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स dx। फिर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 e की पावर 2, ये हो जाएगा log x। फिर हम यहाँ पे इसकी लिखते हैं e की पावर, और log की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, इससे log खत्म हो जाएगा हमारे पास और ये बच जाएगा हमारे पास ये x स्क्वायर। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट क्लास में 2 से 3 एग्जांपल लूंगा जिससे आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बाकी आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।